मुझे मेडिसिन दवा की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर वो दवा मुझे नहीं मिला तो शायद मैं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने किचन में सुबह सुबह। तो चलिए देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। गाइस यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी एंड आज जो बना रही थी मैं वो था आलू का मसाला भुजिया एंड ओल की सब्ज़ी मैं बना रही थी। और अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए ओल वाले सब्ज़ी की तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कभी लेके आऊँगी। अभी तक मैं वो शेयर नहीं की हूँ। तो यहाँ पे ओल फ्राई होने के लिए मैं डाल दी थी एंड फिर मैं ये सब हटा देती हूँ काम करते करते ही, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेटिंग होता है अगर किचन गंदा हो और उस समय मैं खाना पकाऊँ तो। इसलिए मैं साथ में बनाते बनाते सब साफ़ भी करती जाती हूँ, डस्टबिन में डालती जाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज कट कर रही थी मैं ओल के सब्ज़ी में ही डालने के लिए, और उधर मैं जो बताई कि ओल डाली थी फ्राई होने के लिए वो मैं फ्राई भी किए जा रही थी। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज भी ये है ब्लॉग, और आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह में काम कर रही थी तो मैं बस उतना ही कैप्चर करने के बाद मैं सो गई थी। 1 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठी, बट कुछ वीडियो कैप्चर नहीं की बिकॉज मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सच में कल बहुत थक चुकी थी। उसके बाद शाम में भी मैं सोची कि ब्लॉग शूट करूँगी जो मैं खाना बना रही थी उसका, बट नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, आज चलिए फिर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। एंड सच कहूँ तो गाइज अभी मैं खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, जो बहुत 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 गलत बात है। अभी मैं सुबह में जैसे नहाने के बाद भी अगर फेस वॉश भी करती हूँ, मैं फेस में कुछ नहीं लगा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा फेस बहुत अजीब हो गया है। ये लापरवाही सही नहीं, आई नो, बट क्या करूँ, मेरा हेयर भी अजीब हो गया है बिकॉज हेयर पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल। बट जल्द ही मैं फिर से स्टार्ट करूँगी खुद का भी केयर करना। अभी मैं थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने रूम में एंड दोपहर में मैं जैसा बताई कि सोई हुई थी तो बेड सही करना है। तो अभी जा रही हूँ मैं अपना बेड ठीक कर लेने। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइस मैं बेड ठीक कर ली हूँ और अभी मैं बैठी हुई थी। अभी ब्लैंकेट फोल्ड करना बाकी है, बट मैं सोची थोड़ा देर आप लोगों से बातें करूं। पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। एंड मुझे मेडिसिन दवा की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर वो दवा मुझे नहीं मिला तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे वो क्या है मेडिसिन जिसके वजह से मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो वो मेडिसिन है मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली। मुझे बहुत ज़्यादा अभी मतलब इतना लो फील हो रहा है, लग रहा है कि मैं उनसे एक बार मिल लूँगी तो शायद मेरा जो मन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 5 महीना हो चुका है होने को। बट मैं अभी तक मतलब गई नहीं, घर नहीं गई हूँ, तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। एंड वो दवा मुझे जल्द से जल्द चाहिए और काश मिल जाए और मैं बिल्कुल ठीक एकदम अच्छे से खुश रहूँ, बिकॉज सच में मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो चलिए, वरना मैं बहुत ज़्यादा ही आप लोग से बातें करती रह जाती हूँ। आप लोग देखते हैं ब्लॉग्स में। तो ब्लैंकेट सही कर लेते हैं एंड फिर बर्तन जो है इतना है, चलिए मैं दिखाऊँगी कितना है। देखिए मैं रूम को ठीक कर ली, बेड वगैरह सब ठीक कर ली। एंड मुझे ये बहुत इरिटेट करता है, इस एरिया को मैं पता नहीं कब ठीक करूँगी। मुझे ये लगता है कि मेरा मतलब जो रूम है उसके वजह से मेरा रूम सही नहीं लगता, तो उसका मैं कुछ करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। गाइस आप लोग बर्तन देख सकते हैं कितना है, ये सब भी धोने वाला है एंड हालत पूरा ख़राब है किचन का। तो चलिए ठीक करते हैं। और आज भी मैं आई नो थकने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ये बर्तन वाला काम बहुत अजीब लगता है। मतलब थोड़ा बहुत रहता है चल जाता है, बट ज़्यादा वाला थोड़ा अजीब लगता है ना। बताइएगा आप लोग भी लगता है या नहीं। तो गाइस मैं बर्तन धोऊंगी, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि दूध नहीं पी हूँ आज, तो पी ले रही हूँ। बिकॉज मेरी मम्मी डेली पूछते रहती है दूध पी ली जब कॉल करती है। और पता है मतलब इतना मैं बिजी रहती हूँ कि मैं अपने मम्मी को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट अब एक दिन बैठ के मैं आराम से सोचूंगी कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये, क्योंकि अगर मैं रूटीन नहीं बनाऊँगी तो मेरा कुछ सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए तो चलिए पहले दूध पी लेते हैं, उसके बाद बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद अभी रूम वगैरह में झाड़ू लगाना है। मैं यहाँ किचन में आ गई थी और मैं सोची सबसे पहले मैं दूध पी लेती हूँ। तो फ्रिज में दूध था तो मैं उसे गर्म कर रही थी
और गरम की, और ग्लास एक भी नहीं था, सारा बर्तन जूठा था। तो मैं वहीं यहाँ धो रही थी अपने दूध पीने के लिए, और थोड़ा देर के लिए ही मैं वहाँ गर्म करने के लिए रखी थी, बट दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैं हॉर्लिक्स घोर के फिर रख दी। मैं सोची तब तक ये सब सफाई वाला काम कर लेती हूँ एंड बर्तन धो लेती हूँ। नहीं, पहले मैं सोची कि सफाई वाला ही काम कर लेती हूँ, बट फिर भी देखी कि दूध गर्म ही था और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। पता नहीं कैसे, बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा देर मैं नहीं रखी थी इंडक्शन पे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैं फिर वो रख दी और सोची कि अब चलो मैं बर्तन धोने के बाद ही पीऊँगी, क्योंकि इतना मैं ज़्यादा गर्म दूध या खाना नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद बहुत गरम गरम खाना। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और काफ़ी टाइम लग गया था ये बर्तन धोने में। आप लोग ये 1 या 1.5 मिनट में देखोगे ये वाला जो क्लिप है, बट मुझे धोने में 30 से 35 मिनट लग चुके थे। एंड मैं धोई जा रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था। और सुबह में मैं नहीं धोई थी तो वो सब भी हो गया था, बिकॉज मेरे सुबह में बोली कि मुझे थकान सा लग रहा था। तो मैं बस नाश्ता बनाई एंड फिर आ गई थी रूम में एंड एडिट करके वीडियो डाली, और फिर मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी, 1 आवर के लिए। तो इसलिए इतना ज़्यादा बर्तन हो गया था। फिर भी क्या कह सकते हैं, धोई मैं पूरा बर्तन। और मैं मतलब पूरा जो ये सिंक बेसिन होता है वो भर जाता है तो सही नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे बर्तन धोती हूँ कि अच्छे से मैं उसे मांज सकती हूँ। नहीं तो पूरा अगर मांज देने के बाद ना मुझे मतलब प्रॉब्लम लगता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि बर्तन नीचे चला जाता है और फिर वो गंदा पानी उसी बर्तन पे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धोती हूँ। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था कि सिंक में पानी जमा हो जा रहा था, कुछ शायद नीचे फंस गया था या कुछ, इसलिए पानी बार बार भर जा रहा था। बट फिर मैं सारा धोने के बाद मैं सोची थी कि बेसिन भी साफ़ कर दूँगी, बट बेसिन में पूरा पानी जम गया था। दिख रहा होगा आप लोग को, देख लीजिए सिंक में पूरा पानी है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं उसे छोड़ दी थी वैसे ही कि पूरा पानी निकल जाए, और मैं निकालने का ट्राई भी की थी कि कुछ है तो मैं निकाल दूँगी, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सो गाइस, पूरा बर्तन धो लिए आप लोग देखे 2 मिनट में, बट मुझे 30 मिनट लगे हैं धोने में और मैं थक चुकी हूँ सच में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। एंड अभी इस सिंक को मैं साफ़ नहीं की हूँ बिकॉज पानी पता नहीं क्यों वहाँ जम जा रहा है, कुछ अटक गया होगा इस वजह से। तो अभी मेरा दूध ठंडा हो गया होगा तो जा रही हूँ पी लेने। एंड फिर अभी काम है, अभी सोच रही हूँ मैं कुछ क्या बनाऊँ, तो उसके लिए एंड कुकर रह गया धोने के लिए, बट अभी मैं सोची कि और कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन। सो चलिए पहले दूध पी लेते हैं, उसके बाद लगेंगे काम में। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मैं सुबह में कपड़ा डाली थी और पता है सोची थी मैं वो सब भी कैप्चर करूँगी, बट इतनी मैं थकी हुई थी ना, सच कहूँ तो मैं भूल गई और बहुत कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। बट मुझे आदत लगाना है ये सब भी कैप्चर करने का, ताकि मैं अच्छे से सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो देख सकते हैं पीछे आप लोगों को कपड़ा दिख रहा होगा, तो चलिए सारे कपड़े लेते हैं जो अभी आ गए हैं रूम में और सोच रहे हैं रूम में थोड़ा झाड़ू लगा दें, उसके बाद चलेंगे किचन में, और किचन में बहुत सारा काम है। तो क्योंकि अभी टाइम हो गया है 4:15 हो रहा है और सोच रही हूँ अभी से लग जाऊँ किचन का काम करूँ, बिकॉज मुझे फिर रात में थोड़ा काम होता है तो वो नहीं कर पाती हूँ उस वजह से। तो चलिए, और देख सकते हैं पसीना, हाँ हार्ड वर्क। चलिए गाइस, रूम में झाड़ू वगैरह लगा के आ गए हैं फिर से किचन में, और चलिए देखिए क्या क्या करते हैं। और आज कुछ नया बनाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मेथी का जो कचौड़ी होता है वो बनाऊँ एंड आलू दम बनाऊँ। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए कैसे करती हूँ।
मैं सब कुछ कर ली थी और यहाँ पे फिर वो कचौड़ी के लिए आटा सान रही थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मैं रिफ़ाइन डाली, मतलब जिसको मोम बोलते हैं, एंड मेथी, एंड फिर पानी से ऐसे गूंद लेंगे अच्छे से। और फिर मैं ये सब करके और फिर यहाँ पे जो आलू उबलने के लिए रखी थी वो सोच रही थी कि निकाल के और उसको छीन ली, बट बहुत गर्म था, बहुत गर्म, तो मैं उसे साइड कर दी थी। और उसके पहले मैं सोची तब तक मसाला वाला काम कर लेती हूँ, मसाला पीस लेती हूँ। और मैं यहाँ दम आलू बना रही थी कुछ अलग तरीके से, जो सरसों के मसाला में बना रही थी मैं ये, एंड फर्स्ट टाइम बना रही थी कुछ नया ये सोच के, बट मुझे अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा था। और यहाँ पे ये जो मसाला में डाली थी उसमें तो लहसुन था, हल्का सरसों था, जीरा था, एंड हरा वाला मिर्च था, ये सब मिला के। और एक मैं प्याज भी डाल दी थी ताकि मसाला जो है हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से हो। और ग्रेवी मुझे चाहिए था अच्छा से खाने के लिए, कचौड़ी में ऐसा सब्ज़ी अच्छा लगता है जो मतलब ग्रेवी जो हो वो बहुत मसालेदार हो इस टाइप का, तो मैं वैसे ही बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं ये सब फिर साफ़ कर रही थी, एंड फिर मैं सोची चलो अब आलू छील लेते हैं। फिर भी आलू बहुत ज़्यादा गर्म ही था, बट फिर भी मैं छील ली थी। और मुझे बार बार लग रहा था जैसे गाड़ी बजा, कोई आया, बट नहीं, कोई आ नहीं रहा था। तो पता नहीं क्यों, क्या कोई और जा रहा होगा या कुछ, मुझे लग रहा था मेरे घर ही कोई आ रहा है, वैसा लग रहा था। देखें कि मैं सब मतलब अभी सब्जी बना रही हूँ एंड कचौड़ी वगैरह का सब आटा सान ली हूँ। उसके बाद सेवैया भी बनाऊँगी, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और तब तक मिलते हैं थोड़ी देर बाद सेवैया बनाने के टाइम। सब्जी बन चुका है, थोड़ी देर में बनाऊँगी कचौड़िया एंड सेवैया, ब्लॉग पे बने रहिए। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में अगेन। दूध यहाँ पे उबल रहा है एंड मैं जा रही हूँ अब कचौड़ियाँ छानने। तो जल्दी जल्दी से छान लेती हूँ क्योंकि 7:45 हो चुका है एंड मुझे खाने का मन कर रहा है बिकॉज कचौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी के हाथ का कचौड़ी ऑसम, इतना टेस्टी बनाती है, क्या बोलूँ मैं, फेवरेट है अपने मम्मा के हाथ का कचौड़ी खाना। जाऊँगी अपने घर जब भी मैं बनवा के ज़रूर खाऊँगी। बहुत मिस कर रही हूँ आलू का पराठा एंड ये सब। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके शेयर। तो बाय, टेक केयर गाइस।